स्टूडेंट्स, वेलकम टू SNM IAS अकेडमी। तो आज इकोलॉजी के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया वी फाइंड द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स हमें इंडिया के अंदर कहाँ मिलते हैं? रत्नागिरी, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान आइलैंड्स। देखिए, अगर आपके पास ये मैप है तो आपके पास रत्नागिरी आपकी महाराष्ट्र वाली कोंकण बेल्ट, ये कोंकण बेल्ट है जिसके अंदर आपको मिलते हैं। गल्फ ऑफ खंबात के अंदर जो आप गुजरात का ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि इस तरफ क्या है, आपका नर्मदा और ऐसी रिवर्स आके आपकी अरेबियन सी में मिलती हैं, तो जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस रहती है और गल्फ ऑफ खंबात यहाँ पे आपको नहीं मिल पाते इस एरिया के अंदर, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। गल्फ ऑफ मन्नार आप जानते हैं, तमिलनाडु के इस वाले रीजन के अंदर आपको एक गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे मिलते हैं। अंडमान निकोबार यहाँ पे भी। तो 1, 3, 4 आपके पास करेक्ट आंसर है, सेकंड नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द कॉरल्स एंड कॉरल रीफ सिस्टम। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? कॉरल्स आर फाउंड इन बोथ वार्म एंड कोल्ड ओशन वाटर्स। करेक्ट। अगर देखिए यहाँ पे कॉरल रीफ्स लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, पर ये कॉरल्स के बारे में लिखा है। कॉरल्स वो आपके निडेरिया एनिमल्स वाले, उनकी बात हो रही है, तो वो आपको वार्म वाटर और ओशन कोल्ड ओशन वाटर्स में भी मिल सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान देना है स्टेटमेंट के अंदर कि कॉरल्स पूछा है, कॉरल रीफ पूछा है। ठीक है। सेकंड है, कॉरल रीफ्स आर मोर एबंडेंट इन द ट्रॉपिकल ओशंस। यस, बिल्कुल सही है, ये उसकी कंडीशंस हैं। कॉरल ब्लीचिंग इज कॉज ड्यू टू दी ओशन वार्मिंग एंड एसिडिफिकेशन। आप जानते हैं कि कॉरल रीफ जो है वो आपको बहुत कलरफुल एक इकोसिस्टम नज़र आता है, लेकिन जब वो आपके पास कुछ भी कंडीशंस आती हैं जो कि अनफेवरेबल हों फॉर द कॉरल रीफ फॉर्मेशन, तो वहाँ पे क्या है, आपको वो कलर की फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी, वो डिसकलरेशन हो जाएगा, आपको कुछ वाइट सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया इज आर कवर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इनमें से कौन कौन से एरियाज हैं जो आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने 1972 के अंदर आते हैं? तो क्या बर्ड सेंचुरी है? यस, डेफिनेटली है। क्या टाइगर रिजर्व है? यस। क्या कम्युनिटी रिजर्व है? यस। क्या एलिफेंट रिजर्व है? देखिए, आपको लग सकता है अगर टाइगर रिजर्व है तो एलिफेंट रिजर्व भी होने चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व? क्योंकि हमें लगता है वाइल्ड लाइफ है और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फोना होगा, तो बायोस्फीयर भी पार्ट होना चाहिए। तो बायोस्फीयर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, आप जानते हैं, MAB मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क आपका प्रोग्राम रहा है, जिसके अंदर वो आपके डिक्लेयर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, राइट। और इसके अंदर आपके पास कल्चरल इंपॉर्टेंस भी होगी उस एरिया के अंदर, राइट। तो ये इस वजह से ये वाइल्ड लाइफ के अंदर से पावर डिराइव नहीं करता, इसको आप डिक्लेयर नहीं कर सकते अंडर दिस एक्ट। ठीक है जी। और रही बात एलिफेंट रिजर्व की, तो ये वो प्रोटेक्टेड एरिया है जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आता। टाइगर रिजर्व जो है, जो आपके लिए आपके पास एक बॉडी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ये भी आपके पास इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करके बनती है। ठीक है। इनिशियली टाइगर रिजर्व भी आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट से पावर्स डिराइव नहीं करता, लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट करके इसी का ही पार्ट बना दिया गया। तो टाइगर रिजर्व्स आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही आएंगे, लेकिन एलिफेंट रिजर्व्स नहीं आएंगे, तो ध्यान रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास मैप ऑफ इंडिया, इसमें कहाँ कहाँ आपके पास मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। देखिए, मैनग्रोव फॉरेस्ट आपके पास ऐसे फॉरेस्ट है जिसकी रूट्स आप देखेंगे कि आपको बाहर ही मिलेंगे। इट इज़ नॉट द डीप डाउन सॉइल के अंदर आपको इनकी रूट्स नहीं मिलती। ठीक है। ये इनका मैकेनिज्म है ताकि ये ऑक्सीजन को ले सकें। स्टिल रूट्स या निमेटोफोर्स, आप ऐसे बहुत सारी रूट्स का नाम ले सकते हैं। ठीक है जी। तो मैनग्रोव आपको मिलते कहाँ हैं? देखिए, आपके पास गल्फ ऑफ खंबत, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, महानदी एंड यहाँ पे आपके पास सुंदरबंस। देखिए, सुंदरबंस में आपको ये मिलते हैं। रही बात आपके पास गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पे हमने बात की कि कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिल जाते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर भी मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं एंड महानदी डेल्टा के अंदर भी। कहाँ नहीं मिलते? लक्षद्वीप के अंदर आपको नहीं मिलते, राइट। तो लक्षद्वीप के अंदर आपको मैनग्रोव जो फॉरेस्ट हैं वो नहीं मिलते, इस चीज़ का ध्यान रखें। Which of the following areas are the biodiversity hotspots as well the hotspots? सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं? देखिए, हॉटस्पॉट्स किसी भी एरिया को डिक्लेयर करने के लिए देयर आर 2 क्राइटेरियाज, 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशंस आपको फॉलो करना होगा। एक है एंडीजम, यानी कि आपके पास कुछ 1500 वैस्कुलर प्लांट्स होंगे
वहाँ पे होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास, जो वहीं पे मिलने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, मोर देन या लगभग 70% की जो आपके पास ओरिजिनल वेजिटेशन है वो लॉस हो चुकी हो। ठीक है, अगर वो लॉस हो चुकी होगी उसके ऊपर आपको ध्यान देना है उस एरिया को, तो उस एरिया को आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। ठीक है जी। सेम वे ये मिलते कहाँ हैं, आपको वेस्टर्न घाट्स के अंदर मिलते हैं। आपके पास 4 हैं इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट्स, अगर आप जानते हैं तो, या वेस्टर्न घाट्स, आपके पास हिमालयाज, फिर इंडो बर्मा जो आज का म्यांमार वाली बेल्ट है वहाँ पे, एंड योर निकोबार आइलैंड्स जो सुंडा आइलैंड है, तो वहाँ पे आपको हॉटस्पॉट्स मिलते हैं। तो फिर आपको हॉटस्पॉट्स कहाँ मिलते हैं, हॉटस्पॉट्स का क्या मतलब है, ये आपके लिए स्पेसिफिकली मेरीन स्पीशीज के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि जो हॉटस्पॉट भी हो ऐसा एरिया, और जो हॉटस्पॉट्स भी हो, यानी कि मेरीन स्पीशीज को भी प्रिजर्व करता हो प्लस उसका वो हॉटस्पॉट वाला क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता हो। कावरती, देखिए लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आपके पास लक्षद्वीप है, और जो अंडमान निकोबार है वो आपके पास ये क्या है, मेरीन हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, मेरीन हॉटस्पॉट्स लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो कावरती के अंदर हॉटस्पॉट है वो जो मेरीन स्पीशीज को बचाता है, पर ये हॉटस्पॉट नहीं है। पोर्ट ब्लेयर आपके पास, आपको पता है इट्स कैपिटल, ये अंडमान निकोबार की है, तो ये हॉटस्पॉट भी है, ये हॉटस्पॉट भी है। ग्रेट निकोबार भी आपके पास, निकोबार हमने अभी देखा हॉटस्पॉट भी है, हॉटस्पॉट भी है। कंचनजंगा इट इज नॉट दी हॉटस्पॉट, आपके पास हॉटस्पॉट नहीं है, तो रहा आपके पास ऑप्शन क्या, 2 and 3। ठीक है जी। सो ये थी आज की डिस्कशन। थैंक यू।